हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। और आज हम एकदम फ्रेश नया लेसन लेकर आए हैं जो कि क्लास नाइन्थ का लेसन नंबर 16 है। और आज हम पढ़ेंगे इस लेसन का लेक्चर नंबर 1। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है जिसका नाम है आनुवंशिकता और परिवर्तन। आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी होता है और परिवर्तन यानी चेंजेस। तो हेरिडिटी एंड चेंजेस, तो क्या होता है, वंशानुगति क्या होती है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स इम्पोर्टेंट्स हैं। वंशागति होती है, आनुवंशिकता होती है, लक्षण और उसका प्रकटीकरण। मेंडल एक साइंटिस्ट हैं, उनके आनुवंशिकता, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है आनुवंशिकता का, उनका ये सिद्धांत है। और गुणसूत्रों की अपसामान्यता के कारण होने वाले रोग, मतलब हमारे बॉडी में क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इन सब की परिभाषा और इस कितने प्रकार के होते हैं और क्या क्या चीज़ें होती हैं, इस सब चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लेसन है फ्रेंड्स, और उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। इसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और आप आगे भी कोई प्रिपरेशन करोगे, कोई तैयारी करोगे तो उसमें भी इसके प्रश्न जो है आते हैं। तो हम पढ़ते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट है कि क्या आपकी कक्षा के सभी लड़कियाँ एक जैसे दिखते हैं? तो फ्रेंड्स, सब लोग एक जैसे ही दिखते हैं, सभी इंसान होते हैं कि सभी के 2 पैर, 2 आँख, 2 हाथ, बाल, नाक और चलने के लिए पैर, ये सारी चीज़ें सब में कॉमन होती है। मतलब मनुष्य का पुत्र या पुत्री है, मनुष्य की संतान मनुष्य जैसे ही दिखती है। वो लड़के जो है लड़कों जैसे दिखते हैं, लड़कियां लड़कियों जैसी दिखती हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे सवाल है कि क्या एक जैसे दिखते हैं? फिर भी उनमें कुछ न कुछ ऐसा अंतर होता है कि हमारे सारे क्लास में 70, 80, 90, 100 कितने भी बच्चे हों, सब बच्चे को देखने के बाद हमें जो है कुछ न कुछ उसमें अंतर दिखाई दिखता है, कुछ न कुछ डिफरेंस होता है। तो ये जो डिफरेंस होता है वो कहाँ से आता है? लाखों करोड़ों जनसंख्या है, लेकिन सबका चेहरा अलग है, सबकी पहचान अलग है। किसी का नाक अलग है, किसी की आंखें अलग है, किसी के पैर अलग है, नाखून अलग हैं। तो कुछ न कुछ उसमें क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं, कुछ न कुछ अलग होता है जो उन्हें अलग बनाता है दिखने में, फिजिकली। तो शारीरिक रूप से उनको अलग बनाता है जो हम देखते हैं। तो ये क्यों होता है अलग, इतनी ज़्यादा जो है भिन्नता कैसे होती है? और दूसरा है यहाँ पे पॉइंट कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर विचार कीजिए और समानता के अंतर नोट कीजिए। शिक्षक कृपया विद्यार्थी की। तो चलिए मैं आपको फ्रेंड हेल्प कर देती हूँ। यहाँ पे व्यक्ति विशेष दिया हुआ है, आप स्वयं, दादाजी, दादी, पिताजी और माँ। आपका त्वचा का रंग कैसा है? आपकी दादी की त्वचा का रंग कैसा है? जैसे सांवला है, गोरा है, बहुत गोरा है, गेहुआ कलर है। तो आप किस कलर के हो यहाँ पे फिल करोगे। आपके दादाजी किस कलर के हैं? दादी, पिताजी और माँ यहाँ पे लिखेंगे। फिर चेहरे की रचना कैसी है? वो गोल है, चौकोर है, किस तरह की है? तो आप अपने फैमिली में जिसका जैसे देखते हो वैसा लिख देना है। कितनी हाइट है, ऊंचाई कितनी है? थर्ड पॉइंट में दिया है ऊंचाई। तो किसकी हाइट कितनी है? 5 फीट, 6 फीट, 5.5 फीट, 4 फीट, 4.5 फीट, जो भी है वो आपको लिखना है। फिर आँखों का रंग कैसा है? नीला है, काला है, ब्राउन है, भूरा है, या फिर क्या है, एकदम समुद्री ग्रीनिश, येलोइश है, अरे सॉरी ग्रीनिश है। तो किस तरीके का है? अलग अलग लोगों का, फॉरेनर लोगों का देखो आंखों का कलर कितना अलग होता है, तो कैसा है? और हाथ के अंगूठे की रचना कैसी है? आप लोग अंगूठा, नाखून जो भी देखोगे सबकी रचना सबकी अलग होती है। लेकिन ये चीज़ जरूर होगी कि आपके हाथ का नाखून आपकी मम्मी या पापा से मिलता होगा या दादा जी से मिलता होगा। तो कुछ न कुछ ऐसी समानता होगी। आपके आँख मम्मी पे गए होंगे तो नाक पापा पे गए होंगे। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो किससे आपकी मिलती हैं? तो अपने परिवेश में एक ही प्रजाति में बहुत विविधता होती है। मतलब एक ही प्रजाति, मतलब मनुष्य की यहाँ प्रजाति की बात हो रही है तो मैं केवल मनुष्य की। जैसे कुत्ते के बच्चे क्या होते हैं? कुत्ते जैसे ही दिखते हैं। गाय के बच्चे गाय जैसे होंगे, भैंस के भैंस जैसे होंगे। तो बिल्ली के बच्चे उनके जो जिस जंतु या प्रजाति के होंगे उसकी संतान वैसी ही होती है। लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कुछ विविधता होती है, यह हमने पहले सीखा है। परंतु यह विविधता निश्चित रूप से किस कारण होती है?
आज हम इस पार्ट पे विचार करेंगे। लेकिन तो यही हम आज इस लेसन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, कि ये चेंजेस क्यों होते हैं, क्यों आँख मम्मी को पड़ जाता है, नाक पिताजी को पड़ते हैं। तो ये जो बदलाव होते हैं, ये बदलाव होते हैं वंशागति के कारण, जिसे बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे संक्रमित होते हैं, मतलब कि जो गुणधर्म होते हैं, जैसे शारीरिक संरचना होती है और उसके सामान्य तौर पर विशेष रूप से जनुकों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की एक शाखा होती है। यहाँ पे देखिए वंशागति क्या है, पहले वो समझ लेंगे कि सजीवों के गुणधर्म एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक संक्रमित या दूसरे पीढ़ी तक जाने की क्रिया जो होती है वो वंशागति कहलाती है। ये परिभाषाओं के पॉइंट लिख लीजिएगा। इसका सामान्य तौर पर तथा विशेष रूप से जनुकों का अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की एक शाखा है, मतलब कि जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें केवल हम किसका अध्ययन करते हैं, केवल जीन्स या जिसे हिंदी में जनुक बोलते हैं उसका अध्ययन करते हैं। उस शाखा को बोलते हैं आनुवंशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स। तो एक मार्क्स का पूछता है कि जीन्स के बारे में अध्ययन करने वाली जीव विज्ञान की शाखा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसे बोलेंगे जेनेटिक्स। या आनुवंशिक विज्ञान का संबंध किसके अध्ययन से है, तो वो उसका संबंध जीन्स के अध्ययन से है। तो ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। अभी आगे हम बढ़ेंगे कि पुनरुत्पादन प्रक्रिया से नई संतति की निर्मित होती है, मतलब जब बच्चे पैदा होते हैं, निर्माण होता है, बच्चों पैदा होना या पुनरुत्पादन होते हैं तो नई संतानें बनती हैं और यह संतान अपने जनकों से सूक्ष्म भेदों को छोड़कर लगभग मिलती जुलती हैं। तो कुछ सूक्ष्म भेद मतलब कि सबके पास 2 हाथ, पैर, आँख, नाक, मुंह, बाल, त्वचा, ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें सूक्ष्म भेद देखा जाए, डिटेल में देखा जाए कि अरे नाक उसकी ऐसी है, उसकी ऐसी है, आँख उसकी ऐसी है, उसकी ऐसी है, तो ये सूक्ष्म भेदों को छोड़ दें तो संतानें क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। मानव की संतानें मानव जैसी होती हैं, लेकिन लैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया से निर्मित सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म भेद होता है, जबकि अलैंगिक पुनरुत्पादन प्रक्रिया से सजीवों में जो सूक्ष्म भेद होते हैं, जबकि लैंगिक प्रजनन से जो पुनरुत्पादन सजीव मतलब जो सजीव पैदा होते हैं उसमें तुलनात्मक रूप से अधिक अंतर होता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं। ये डिफरेंसेस यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 प्रकार का प्रजनन होता है, एक होता है लैंगिक प्रजनन और दूसरा होता है अलैंगिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, इस लेसन में अभी इतना नहीं है। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें जो होता है थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो नई संतानें बनती है उसमें थोड़ा तुलनात्मक रूप से थोड़ा अधिक अंतर होता है। तो ये होता है, यहाँ पे देखिए ये डायग्राम भी बनाया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि किस तरीके से ये एक चेहरा है और 2 लोगों की चेहरा की तुलना करेंगे तो इसके होंठ देखिए कैसे हैं, इसकी ठोड़ी कैसी है, इसके नाक कैसे हैं, तो कितना अंतर है। यहाँ पे देखिए कान की संरचना, बाल के रंग, कितना अंतर है। यहाँ पे भी देखिए आगे भी एक डायग्राम में माथा, आँख और बाल, भाव, कितना अंतर दिया हुआ है। तो ये सूक्ष्म जो है चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। आगे देखिए यहाँ पे दिया है कि अपनी कक्षा के मित्रों के कानों के बारीक से परीक्षण कीजिए। तो अभी आप लोग क्लास में बेंच पे बैठे और अपने बगल वाले जो फ्रेंड आपके बैठे हैं उसमें देखिए कि उसके नाक आपके नाक से कितना अलग है, उसके बालों का रंग, उसकी हाइट, उसकी त्वचा का रंग, ये सब चीज़ें जो डिफरेंस है ये आप अपने फ्रेंड्स में देखिए। और हम सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है कि हम सभी मनुष्य प्राणी है, फिर भी सबकी त्वचा के रंग में आपको क्या अंतर दिखाई देता है। देखिए सभी मनुष्य प्राणी है पृथ्वी पे, जो भी जितने भी मनुष्य है, लेकिन अलग अलग कंट्री में, अफ्रीका में जाइए देखिए कितने काले होते हैं, अमेरिका में जाइए देखिए हद से ज़्यादा गोरे होते हैं, नॉर्मल होते हैं। हिंदुस्तान में, इंडिया में देखिए तो नॉर्मल गोरे होते हैं। तो कोई इंडिया में ही कोई बहुत काला है, कोई बहुत गोरा है, किसी का रंग गेहुआ है, तो अलग अलग रंग के त्वचा के रंग में कितना अंतर दिखाई देता है। आप सभी कक्षा 9वीं के हो तो एक ही कक्षा में कुछ विद्यार्थी लंबे जबकि कुछ विद्यार्थी औसत कम ऊंचाई के होते हैं। आप देखिए अब क्लास में हो और यहाँ पर भी देखिए कि कुछ भी आपके ही फ्रेंड्स कुछ इतने लंबे होते हैं, दाढ़ी मूंछें भी आ जाती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि ऐसा देख के लगता है कि अरे ये 9वीं में पढ़ता है। ऐसा हम लोग पूछते हैं कि तुम सही में 9वीं में पढ़ते हो, उसकी हाइट औसत से कम होती है। तो ये सब चीज़ें अंतर क्यों होता है, ये सब अंतर क्यों होता है, क्योंकि आनुवंशिकता के कारण होता है। ये आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी क्या होती है, तो पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए और रट लीजिए। परिभाषा है कि माता पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। तो एक लाइन की परिभाषा है, पहले याद कीजिए कि माता और पिता के शारीरिक अथवा मानसिक लक्षण
संतति में संक्रमित होने की प्रक्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं। संक्रमित होना यानी कि आगे बढ़ना या फैलना। तो माता पिता के लक्षण जब बच्चों में आते हैं तो क्या होता है, इस प्रक्रिया को ही आनुवंशिकता कहते हैं। कौन कौन से लक्षण? शारीरिक लक्षण मतलब देखने वाला, और मानसिक बुद्धि जो होती है, दिमाग भी होता है, वो भी माता पिता के बच्चों में आते हैं। इसलिए अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि इसलिए कुत्ते के बच्चे कुत्ते के समान, कबूतर के बच्चे कबूतर के समान, तो मानव की संतान मानव के जैसी होती है। अब ये आनुवंशिकता का प्रकटीकरण कैसे होता है? लक्षण और प्रकटीकरण यानी इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड द एक्सप्रेशंस ऑफ ट्रेट्स। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि सजीवों के विशिष्ट लक्षण या विशेषताओं का प्रकटीकरण कैसे होता है। तो हम ये पढ़ेंगे तो इसी में हमें इसका आंसर मिलेगा कि माता पिता और संतान बहुत अधिक समानता होती है। माता पिता और संतान में, आप में, आपके माता पिता और आप में बहुत समानता होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि बेटा एकदम पिता जैसा ही दिखता है, फिर भी इसमें थोड़ा भेद जरूर दिखाई देते हैं। ये समानताएं और भेद जो होती है ये आनुवंशिकता के कारण होती है। मैंने अभी आपको डेफिनेशन भी बताया। ये आनुवंशिकता की व्यवस्था क्या होती है, और ये व्यवस्था मतलब ये क्या सिस्टम होता है और ये कैसे काम करता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक जानकारी डीएनए में होती है। डीएनए का फुल फॉर्म पहले जान लीजिए। डीएनए का डी का मतलब होता है डीऑक्सीराइबो, एन का मतलब एन का मतलब होता है न्यूक्लिक, और ए का मतलब होता है एसिड। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये होता है डीएनए का पूरा मतलब। और ये कहाँ होता है? मनुष्य की कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं उसके बीच में केंद्र होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कोशिकाओं में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, डीएनए होता है, माइटोकांड्रिया होती है, और क्या होता है, लाइसोसोम्स होता है, राइबोसोम्स होता है। तो बीच में केंद्रक होता है, और केंद्रक के बीच में ही क्या होता है, ये डीएनए संग्रहित होता है। डीएनए के जिस खंड में विशिष्ट प्रोटीन संपूर्ण जानकारी संग्रहित करते हैं। अब इसी में भी जो है एक खंड होता है, उस खंड में जो है ये पूरी जानकारी संग्रहित होती है। उस खंड को प्रथिन जनुक या जीन्स बोलते हैं। जनुक यानी कि जीन बोलते हैं। इन प्रथिनों का सजीवों के लक्षणों से क्या संबंध होता है, ये जान लेना आवश्यक है। यहाँ पे दिया है कि मुद्दा अधिक स्पष्ट होने के लिए हम बस प्लांट्स के बारे में पहले देखेंगे कि प्लांट्स की लंबाई के लक्षण पर विचार करेंगे। तो प्लांट्स की जो वृद्धि होती है वो संप्रेषक से होती है, संप्रेषक होते हैं। वृद्धि संप्रेषक यानी कि ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन। हम जानते हैं वनस्पतियों की लंबाई में होने वाली वृद्धि भी वृद्धि संप्रेषकों के अनुपात पर निर्भर करती है। ज़्यादा क्या होगा, वृद्धि संप्रेषक होंगे तो वृद्धि ज़्यादा होगी, कम होंगे तो कम होगी। वनस्पति द्वारा निर्मित होने वाले वृद्धि संप्रेषकों का प्रमाण संबंधित प्रक्रिया की कार्यक्षमता पर निर्भर करता है। ये कार्यक्षम प्रक्रिया अधिक मात्रा में संप्रेषक का निर्माण करते हैं, मतलब अगर उसकी कार्यक्षमता अधिक होगी तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, हार्मोन का निर्माण करेगा, कार्यक्षमता। और जब हार्मोन का ज़्यादा निर्माण होगा तो लंबाई में भी वृद्धि होती है। किंतु अगर कार्यक्षमता कम होगी तो संप्रेषक कम अनुपात में बनेंगे तो उसकी वृद्धि में बाधा आती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से क्या होता है, कैसे एक माता पिता से संतान के अंदर आनुवंशिकता में परिवर्तन होता है, कैसे प्रोटीन संश्लेषण और डीएनए केंद्रक के मध्य में उसकी जानकारी संग्रहित होती है, जीन क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोम या गुणसूत्र के बारे में। तो अगर आपको वीडियो समझ में आ गया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स फैमिली सबको शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको जो भी डाउट हो वो भी लिखिए, क्योंकि मोटिवेट कीजिए हमें। सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट्स करेंगे तो हिंदी मीडियम के भी टीचर्स क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं, तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ जो है बनाकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय।